तस्वीर बना सकते हो तुम, शमशेर को कलाम बना सकते हो तुम, कायर हो जो अपने तकदीर पे रोते हो। हैं? कोई दिक्कत नहीं। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, शमशेर को कलाम बना सकते हो तुम, कायर हो जो अपने तकदीर पर रोते हो। जैसे चाहो वैसे तकदीर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखें, कल वाला इंट्रोडक्शन जितना था पहले, कल वाला क्लियर कर लेते हैं। फटाफटा बोल दीजिए तो आज का पढ़ाएंगे। पहला दिन क्लास से छुट्टी है, दूसरा दिन कल आए थे तो खूब बढ़िया मजे लिए होंगे। कहाँ से आते हैं? अच्छा, तो इन्होंने सटा नहीं है ना। पहले प्राचीन काल में क्या था? पृथ्वी गोल था, जमीन सब एक जगह था, समुद्र सब एक जगह था। तो उसको समुद्र सब जो एक जगह था तो उसको की कहा जाता था? पैंथलासा। उसको की कहा गया? और जमीन जो एक जगह था उसको पैंजिया। कल का इंट्रोडक्शन। ओके, फटाफट बोल दिएगा। ग्रह की संख्या 8। अच्छा, ये पता है तुम लोग को? तो धीरे धीरे टूटना चालू हो गया। धीरे धीरे टूटना की हो गया? कै गो प्लेट बन गया? 7 गो प्लेट। कै गो महासागर? 5 गो। 7 गो महाद्वीप, 7 गो महासागर, उसी को महाद्वीप बन गया। वो 7 गो महासागर, 7 गो द्वीप। पनिया कुल एक ही जगह था, लेकिन जहाँ तहाँ जमीन में फैल गया तो पनियों को रोक दिया ना, तो उसका नाम वो चेंज हो गया है ना। उसका नाम भी चेंज हो गया। अगला बार उसको हम फिगर पार के आपको समझाएंगे कि कहाँ पे कैसे कौन सी हो गया। 7 गो कैसे हुआ गिनाएंगे। अगला ज्योग्राफी दिन याद दिलाइएगा, लिख भी सकते हैं इसको कि सर बोले थे महादेश और क्या बताएंगे? महासागर। महादेश और कई हिस्सा पानी है, कई हिस्सा जल है। उसके बाद फटाक दौर तुम्हारा ज्योग्राफी पर आ जाएंगे कि पढ़ाना क्या है। ऐसा समझ में ये पिछला आप नहीं पढ़े थे। मेरे तरह इतनी हम कहते हैं कि आप अंदर से हार के मत बैठिए। हम 0 से हीरो तक बताते हैं। मेरा नाम ही प्रचार में सिर्फ काफ़ी है, इन्हें की हमारी विशेषताएं। अभी आप लोग देख रहे हैं 0 से पढ़ा, जे हम पढ़ाते हैं वही पूछते हैं ना, कि फालतू पूछते हैं। जे हम पढ़ाते हैं उसको हंसो दीजिए। 365 दिन से बाबू ज़्यादा क्लास हो जाएगा, कम नहीं होगा, मजे लेना है खाली। 7 गो महादेश है, यह 7 गो महादेश बन गया, 5 गो महासागर बन गया, 1 हिस्सा जल हो गया, 3 हिस्सा 1 हिस्सा स्थल हो गया, 3 हिस्सा पानी हो गया, 71% जल हो गया और 29% स्थल हो गया। वह बोल दी ना। तो ये था। और उसके बाद हम पृथ्वी के अंदर भी आपको बताए थे। पृथ्वी के अंदर कई परत है? हाँ, अफगानिस्तान जो है कौन परत पर है? पहला परत पर है। क्रस्टे है, पहला परत ई हो गया ना। अफगानिस्तान पहले परत पर है, अमेरिका भी पहले परत पर। दुनिया में जाके गोल हुआ रे, जे आए बराबरे। अभी शर्टवा पहन ले है ना जी, इसी के अंदर ने है, ऊपरे ऊपर है तो ठीक। देशवा सब है ऊपर ऊपर है, इन्हें है, इन्हें ऐसे करके। ये तो दुनिया में गोल हुआ है। हाँ, इन्हें कि भाई अब अमेरिका गिर गया होगा सर, वो नीचे में ना है, वो जब जाओगे तो तेरा बराबर ही लगेगा। दुनिया में जाके गोल हुआ है। दिखाए थे कन आप लोग नहीं दिखाए थे? पृथ्वी पर क्या है तुम लोग? तो घड़ा पर पिपरी के समान है, घड़ा पर पिपरी के समान। घड़ा पिपरिया नाप सके, घड़ा के ना गोल है नहीं। तो वो पहला जो है की हो गया जी, इसको पहला परत को की कहते हैं? नाम बताओ। एक नाम और कौन सी कहते हैं? क्रस्ट और सियाल। दो नाम है ना जी। पहला को क्रस्ट और सियाल भी कह सकते हैं, दूसरा को मेंटल या सीमा कह सकते हैं, तीसरा को कोर कह सकते हैं। ये नीफे हो गया, कोर या नीफे, कोर या नीफे। पूरा आग है ना, बीचे में आग है। अमेरिका देने से भी सो बीचे में आग है, इनों से भी बीचे में आग है ना जी। तो ये जान गए थे हम लोग पृथ्वी के अंदर। ये पहले प्लेट वन पर जो है क्रस्टे पर जो है कौन सी समुद्र है। ये प्लेट बटल है, प्लेटवा कभी आपस में टकराता किया था भूकंप। टर्की उर्की में देखा है, धूम मच गया कि नहीं? 7.8 के अति से तीव्रता से आया। कोई दिक्कत? पृथ्वी के अंदर बताए थे, कल बताए थे कि नहीं? फिर आगे बढ़ाते हैं। समझा था हो कल? ये हो गया पैंथलासा। पृथ्वी के अंदर बता दिया तुमको। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना,
घूमने में कितना समय लेती है? जिसकी वजह से क्या होता है? दिन और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मारती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर मारती है, जेकर वजह से आज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बताए थे तुम लोग को, हैं? सूर्य ग्रहण भी चंद्र ग्रहण। अच्छा बताना तो, ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, पृथ्वी मारते चक्कर चक्कर सूर्य, चंद्रमा मारो चक्कर चक्कर। अगर चंद्रमा जो है, चंद्रमा चारों ओर चक्कर मारो तो 28 दिन लगता है चक्कर मारे पृथ्वी के। तब बताओ यहाँ पर ही पृथ्वी और सूर्य के और बीच में नहीं जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है, काहे कि सूर्य पृथ्वी पर से तुमको नहीं दिखा, कभी कभी चंद्रमा ई पट्टी भी आ जाता होगा यहाँ पर ही, तब बात यहाँ होता कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता आधा से देख, जरिके सूख जन आता है तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्रमा कटल दिखता है कि नहीं? कोई दिक्कत बउआ है नहीं? मने सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा बीच में आया था सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी बीच में आया था सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गया तो कौन ग्रहण? कोई दिक्कत? ऊपर के बारे में बताए थे, कलौका जी बताए तो फटाफट बोल देते। आज का कोई नया बच्चा नहीं ना है? हैं? नोचनी बदन में पढ़ाई के नाम पर बढ़ना चाहिए। एब्सेंट वाले व्यक्ति धर्मशाला ना समझे, घर में बैठे, पैसा बचाएं अपना। उसके बाद किसके बारे में बता रहे हैं? पृथ्वी के ऊपर आपको ले चलते हैं। ये पृथ्वी है हमारे, 18 किलोमीटर कौन मंडल? ए भनभोन काहे ला जाता है बेटा, मतलब कान नोचनी नहीं पड़ता कि कितना मजगर चीज पढ़ा रहे हैं छोड़ जाए। ये कौन मंडल? 24 मंडल में सारी घटनाएं होता है, दय दुश्मन फलना ढिमकाना, मार ढमकाल, बारिश का बरसना है, बादल का गरजना है ना जी, मौसम परिवर्तन, सब कौन घटना? 24 मंडल में होता है। क्षोभ ग्रह की संख्या कितना? जो सबसे ज्यादा दूर रहता होगा वो सबसे ज्यादा दिन में सूर्य के चारों चक्कर मारता होगा। 900 दिन तो 1200 दिन ऐसे करके मने 4-4-5-5 साल के होवे थी, बहुत सारे अथी प्लेनेट पर 4-4-5-5-6 साल में मारो सूर्य के चक्कर। कैसे? तो ओकरा पर हम लोग नहीं है बउआ, न 3 साल के ठंडा होता, 3 साल के गर्मी, 3 साल के बरसात, भारी बवाल हो जाता। समझ गए कि ना? कैसे बृहस्पति पर है, मंगल पर नहीं, 365 दिन पृथ्वी पर हम लोग वही चक्कर मारे में 365 दिन है ना, 4-3-12 ठंडा गर्मी बरसात, 4-4 महीना का मौसम नहीं जी। जे मौसम से बोर हो जाते हैं, ठंडा से बोर हो गए तब गर्मी आएगा, गर्मी से बोर होते होते फिर मौसम का बरसता सावन होगा नहीं जी, फिर बरसात आएगा, फिर ठंडा आएगा, ऐसे करके। और गर्मी है खाली, बहुत सारा ऐसा देश है, इहो बताएंगे बउआ जब पारेंगे कि खाली ठंडे में बेचारा रहबे करता है। हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ क्लाइमेट मौसम परिवर्तन होता है, वही बाकी है। जैसी विश्वत रेखा के दूर जाओगे सूर्य के प्रकाश उन्हें जेबन करता है, आया समझ में? तो उस एकदम भारत के उत्तर में एकदम उत्तरी ध्रुव और निचली में इस समय के 6-6 महीना के रात, 6-6 महीना के दिन सूर्य के प्रकाश जेबन करो, जो समझे? 6 मंडल आ गया, कौन मंडल जी? उसको बताएंगे टॉपिक में। उसके बाद आता है समताप मंडल, एकदम समान ताप में रहता है। उसके बाद मध्य मंडल, एक मूल का पिंड बर्बाद हुआ है। उसके बाद क्या होता है? आयन मंडल, एक सैटेलाइट उपग्रह वगैरह छोड़ा जाता है जो बताता है कि तूफान आने वाला है, अंधड़ आने वाला है, बूंद पड़े वाला है, वो है बताए यंत्र। और उसके होता है वायुमंडल, 600 कुछ किलोमीटर, ये हो गया जाके 18, 36, 50, 80, 625 या ऊपर। कोई दिक्कत? वायुमंडल। सूर्य क्या है? हीलियम हाइड्रोजन का संलयन, इतने निकल बताए थे। और कुछ बताए थे? आज का पढ़ावे वाह। अब आज का पढ़ाई में आप लोग मजे करेंगे। क्या करेंगे आज के पढ़ाई में? मजे। तो हम आपको बता दें बाबू कि दुनिया में 195 देश हैं। अगर दुनिया की हम चर्चा करें तो दुनिया में जो है 195 कहाँ बउआ? कितने देश? बता। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह? पृथ्वी की बहन? लाल ग्रह? लोग तोड़ ले पकड़ के। तो आज सिविक्स चालू कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से हिंदी का जन्मदाता हम बताए होंगे आपको कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
जो वीडियो देखेंगे वो अपना कॉपी लेके बैठेंगे, है ना। कलम का आविष्कारक वाटरमैन, प्रूव ना है, वाटरमैन है, वाटरमैन। और घड़ी का आविष्कारक जोसबर्गी। ठीक उसी प्रकार से हिंदी का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। संस्कृत की जन्मदाता जानेंगे, किनका जन्मदाता? संस्कृत का जन्मदाता हो गए पाणिनि। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्कृत का जन्मदाता पाणिनि हो गए। इतिहास का जन्मदाता हेरोडेटस हो गए। किसका? भूगोल का जन्मदाता इरेटोस्थनीज हो गए। किसका? भूगोल का जन्मदाता इरेटोस्थनीज हो गए। क्या हो गए? किसका जन्मदाता? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पाणिनि, हेरोडेटस, इरेटोस्थनीज। किसका हो गई? भूगोल का जन्मदाता कौन? किसका जन्मदाता? भूगोल का जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र, पाणिनि, हेरोडेटस। आज पढ़ा रहे हैं आपको राजनीतिक शास्त्र हैं। तो जी हाँ, अरस्तु राजनीतिक शास्त्र का जन्मदाता। जी हाँ, राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र की अगर चर्चा करें तो राजनीतिक शास्त्र का जन्मदाता बाबू अरस्तु को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? कौन सी का जन्मदाता? राजनीतिक शास्त्र की अगर चर्चा करें तो राजनीतिक शास्त्र का जन्मदाता किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। दुनिया की बात करते हैं। दुनिया में 195 देश हैं। 7 गो जो महादेश है ना, है तो 245 है, लेकिन कोई बड़का छोटका के अंदर गुलाम है। कलम ना चलाएं फिर झाप रखते है ना, एक दूसरे के क्या है जी? गुलाम है। और ऐसा शौक है तो फिर वीडियो देख के मजा लो ना। वीडियो जाता है 12 बजते बजते, है ना। तो कोई ना कोई किसी का की है बउआ? गुलाम है। दुनिया में 195 देश है। कितना देश है? कहाँ 195 देश? जी हाँ, दुनिया की चर्चा करें तो दुनिया में 195 देश है। और हर जगह पर कहीं ना कहीं 195 देश है। और 245 था, लेकिन बड़का छोटका के गुलाम था बहुत सारा। 195 देश में दुनिया के बारे में जानना चाहोगे ना, तो शासन 5 प्रकार से चल रहा है पूरे दुनिया में। कई प्रकार के शासन चल रहा है? 5 प्रकार के। पूरे दुनिया में कई प्रकार के शासन? देखे भाई कौन कौन प्रकार के शासन दुनिया में कैसे कैसे चल रहा है। कहाँ भाई? दुनिया में कई प्रकार के? 5 प्रकार के शासन। पहला बताएंगे, देखो बउआ वीडियो देख के आए ना, कि नोमा पढ़े थे। राजतंत्र, वेरी गुड। राजतंत्र। उसके बाद हाँ कहीं भी कुछ आगे ला सकते हो। तानाशाही, ये सब क्या? दुनिया का शासन है। सबके मतलब समझाएंगे। तानाशाही, तानाशाही। उसके बाद साम्यवाद। क्या चीज छोटी? साम्यवादी या साम्यवाद। कोई दिक्कत? साम्यवाद। उसके बाद गणराज। कौन राज बउआ? जी हाँ। उसके बाद गणराज। उसके बाद लोकतंत्र। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत चीज है ना जी। अब राजतंत्र से चालू करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे? दुनिया में कई प्रकार का शासन जी? दुनिया में जो है 5 प्रकार के शासन है। कहाँ 5 प्रकार के हैं? दुनिया में कई प्रकार के शासन। दुनिया में जो है 5 प्रकार के शासन है। कहाँ 5 प्रकार के हैं? कई प्रकार के? कोई दिक्कत? ये राजतंत्र क्या है सर? तो राजा का शासन को की कहते हैं? राजतंत्र क्या है सर? तो राजा का। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा मेरे बाबू कि सर क्या भारत में भी पहले राजतंत्र था? तो जी क्या फिलहाल भी बहुत सारे देशों में राजतंत्र है, राजा का शासन? तो जी हम आपको बता दें फिलहाल भी है राजतंत्र। फिलहाल भी है क्या चीज? राजतंत्र। देखिए कैसे कहाँ क्या है जो है।
फिलहाल भी है राजतंत्र, कहाँ क्या है नहीं देखें। हम आपको एगो जो प्रागैतिहासिक काल इसीलिए पढ़ाए थे पिछला, इतिहास को जो बांटे थे कौन काल में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य काल है ना जी, और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को बांटे थे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। आद्य को बांटे थे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये समय था। उसके बाद प्राचीन, उसके बाद ऐतिहासिक को बांटे थे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो एक टाइम हम जो आपको बताए होंगे कि 600 ईस्वी पूर्व से बताओ तुम कौन काल, चुप रहे, उसको किस काल के नाम से जानते थे? टार्जन, तुम बताओ। 600 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक ये सब चट्टा क्या करता है नहीं करता ढूंढ नहीं, बक्सेल नहीं जाओगे तक कौन काल जाना जाता था? स्नात से तक के की जाना जाता था? प्राचीन काल। मेरे बंद रहा बैठ, क्या पढ़ेगा तुम लोग प्राचीन काल। इसका वीडियो मजा नहीं लेता है, या तो घर में खुद लिखे कोशिश नहीं करता कि सर आज की पढ़ा है। ये तो इंट्रोडक्शन में चढ़ा है, मेन पॉइंट लिखाएंगे। अभी हम किताब थोड़ी चालू किया, अगला सप्ताह से धूम मचेगा, लेकिन कल है किताब इकोनॉमिक्स का चालू हो जाएगा ना, जिसका जो है परिचय नहीं चढ़ा है। पहले छोटका तुम की जानता था वो बता रहे हैं तो कहा कि बीच में वो चीज आ जाएगा ना, तो हम की कहेंगे तो सब पढ़ा होगा कौन सर से, हम सीधा कहेंगे देखो बउआ हम ये चीज पढ़ाए थे ना, तो तुम लोग हाँ वो भरोगे कि हाँ पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए। समझा या नहीं? शासन की अगर चर्चा करें तो राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब राजा के शासन को की कहते हैं? किसके शासन को? राजा के शासन को जो है कौन सी जानते हैं? देखिए भाई राजतंत्र कहाँ कहाँ है। राजा के शासन को कहते हैं राजतंत्र। ये राजतंत्र कहाँ कहाँ, तो फिलहाल जाना चाहो हाँ, तो इस समय ना भारत प्राचीन काल में भारत में की था 16 गो महाजनपद था, और सबसे बड़ा मगध था, ओकरे राजा था चंद्रगुप्त, ओकरे राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना जी, धूम मचा कर दिया था चंद्रगुप्त। ओकर कहानी बताए थे नहीं बताए थे? पाटलिपुत्र में हम पढ़ाएंगे, ओकरा हम बताएंगे संस्कृतियां। मगध साम्राज्य था, 16 गो महाजनपद, सबसे बड़ा मगध है ना। और बुद्ध धर्म में बुद्ध भगवान भी यह समय में जन्म लिए थे, है। महावीर जैन धर्म भी यह समय में चला था कलर से। बुद्ध भगवान जैन धर्म, महाजनपद, महाजन 16 गो महाजन पद था, और सबका अलग अलग राजा होता था। एक राजा जो बरियार होता था दोसर का के हरा के अपने अंडर में उसको कर लेता था, कोई दिक्कत। भारत में पहले राजतंत्र था। अंग्रेज वो आया तो नहीं राजा बना कोशिश किया था, ये मुस्लिम शासक आया 600 से लेके नहीं 600 ईस्वी प्लस से 1600 तक के मुस्लिम शासक नहीं रहा रे, और 16 से लेकर 1964 तक के जो है की आधुनिक काल कहलाया, और 1964 के बाद की कहलाया सामने। तो उस समय राजतंत्र, राजतंत्र फिलहाल भी है सर। आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इधर ध्यान दो बबुआ। राजतंत्र फिलहाल है, कौन कौन देश में भी राजतंत्र है? सऊदी अरब, वहाँ राजा का भी बोलबाला है। कहाँ जी? राजा के बेटे राजा बनता है, सऊदी अरब। और कहाँ कहाँ है सर? ब्रिटेन, ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन में बड़ा खूबसूरत तरीका से प्रधानमंत्री, ब्रिटेन में खूब, एलिजाबेथ तो मर गई ना, ब्रिटेन में बड़ी खूबसूरत तरीका से वहाँ का रानी कहती थी हम रानी, तो वहाँ के पब्लिक सब संसद के कह दिया कि इसको जो कह रहा है राजा का परिवार है, राजा को उसको रहल दीजिए, बैठिल दीजिए गद्दी पर, और हम लोग जो है अलगे यूनियन बना के चलाइए। तो ब्रिटेन में है राजतंत्र, सऊदी अरब में, ब्रिटेन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी? तानाशाही का क्या मतलब है? तानाशाही का मतलब है सैनिक तख्ता पलट, सैनिक तख्ता पलट। ये बढ़िया शासन होता है। राजतंत्र के बारे में तो बढ़िया समझ गए। राजा हो सके कि ये राजा सही है तो फिक्स है कि राजा के बेटे वो सही होगा। राजतंत्र बढ़िया हुआ। पहले नेपाल में 2006 पहले राजतंत्र था। श्रीलंका की क्या कहानी बताए? श्रीलंका में भी पहले राजतंत्र था, लेकिन श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, और उसके बाद वहाँ भी किया है जी लोकतंत्र आया। क्या है जी? और श्रीलंका महंगाई जो छोड़ा मत पूछो कहानी श्रीलंका का बाबा फिलहाल है ना जी। राष्ट्रपति क्या था, भाग गया छोड़ छाड़ के, भंडार नायक के कुछ करके ऐसी था, जयवर्धने कुछ ऐसी नाम था उसका, फरार हो गया वो, समझ गया कि नहीं।
लोग राष्ट्रपति के भवन में जाके लिट्टी चोखा बना रहा था। अभी पाकिस्तान की स्थिति खराब होने वाला है। पेट्रोल के दाम सोच सकते हो 250 रुपये लीटर। आटा का दाम तो इन्हें 220-30 मिलता है, वहाँ 500 रुपये 5 किलो के दाम। गैस बात 2000 में मिलता है। हम तो भरेबन के पता नहीं हो कम जाएगा कि, तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना, हम लोग जरामनों पर बना लेते हैं। उन लोग बेहुदा गधा बेच रहा है पाकिस्तान, फिलहाल की कहानी बता, गधा बेच बेच के जीवन यापन कर रहा है। पाकिस्तान के बाद ओकरे चरमराल स्थिति आ रहा है, इतना महंगाई आसमान छू गया है। महंगाई का मतलब है सीमा से ज़्यादा कॉस्टली दाम। प्रत्येक साल 10% महंगाई बढ़ता है। कितना बढ़ता है जी? कई परसेंट बढ़ता है? 10% महंगाई का काम बढ़ता है। सैनिक तख्ता पलट में की करता है, राजा रहे ने सैनिक बा या प्रधानमंत्री थपड़ा देगा, कहेगा तो उतर हम बैठेंगे। तो जी कहाँ कहाँ है वो सर सैनिक तख्ता पलट? तो फिलहाल आपको भारत के बगल में वो म्यांमार देश है, उसको प्राचीन काल में बर्मा नाम था, म्यांमार। कौन देश है बउआ? यहाँ सैनिक तख्ता पलट हो गया। अफगानिस्तान का नाम सुना है? पार्सल जो हेलीकॉप्टर पकड़ पकड़ के उड़ के भाग रहे। तो कहाँ जी? जी हाँ, अफगानिस्तान। म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इस समय कौन सी है? तालिबानी सब नहीं अभी किया? तालिबानी सब आया ना जी। हाँ, उसको भगा दिया, राजा जाके अपने बैठ गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको भगा दिया, अब अपने गद्दी संभाल लिया। कोई दिक्कत? सैनिक तख्ता पलट सही शासन है। भारत में कभी सैनिक तख्ता पलट नहीं हुआ। यहाँ सैनिक का हेड राष्ट्रपति होता है। यहाँ बड़ा खूबसूरत तरीका से है, बाप का भी बाप होता है ना। जे अधिकारी है उग्र से ऊपर कोई अधिकारी है, डीएम से भी ऊपर कोई है। डीएम को धमका दोगे रोड जाम कर देंगे, डीएम डर जाएगा कि अरे तरीके ऊपर वाला जान जाएगा, है ना जी। डीएम से बड़ा होता है कमिश्नर। क्या होता है जी? कमिश्नर, है ना जी। एसपी से बड़ा होता है भाई आईजी। क्या होता है जी? आईजी होता है। आईजी से बड़ा होता है डीएसपी। आईजी से बड़ा होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस। और उग्र से बड़ा मुख्यमंत्री देखेगा कि बढ़िया नहीं है, मुख्यमंत्री देखेगा कि बढ़िया, तो चेंज करा देगा। समझे कि ना? राष्ट्र का राजा का शासन सऊदी अरब, ब्रिटेन। सैनिक तख्ता पलट म्यांमार, अफगानिस्तान। क्या होता है सैनिक तख्ता पलट? कोई दिक्कत? साम्यवाद क्या है? साम्यवाद लोगों के समूह के शासन को साम्यवाद कहते हैं। किसके समूह के बउआ? जी हाँ, लोगों के समूह को शासन को जो है कि कहा जाता है। देखिए भाई, लोगों के समूह को साम्यवाद कहते हैं। किसके समूह के? लोगों के समूह को जो है कि कहा जाता है। किसके समूह के? लोगों के समूह को की कहा जाता है? साम्यवाद कहते हैं। किसके समूह को? लोगों के समूह को जो है क्या कहा जाता है? लोगों के समूह को जो है साम्यवाद कहते हैं। तो लोगों के समूह में क्या क्या आ गया? क्या कर समूह को? लोगों के समूह को की कहते हैं? हाँ, तो लोगों के समूह कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले साम्यवाद आया रूस देश से। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस देश है, और दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। दुनिया में चर्चा करें, दुनिया के बारे में जान लो, डीएम एसपी कलेक्टर बनते रहो। समझे कि नहीं दोस्तों? एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, ठीक। इंटरेस्ट जग गया आपका, दुनिया क्या है समझिए। कोई बुढ़ारी में जाके पूरा दिमाग में मट हो। अब पढ़ाइया यह चीज़ है कि बच्चे में थोड़ा दिमाग में मट जाएगा, तो दिमाग में डेवलप रहेगा कि तुरंत तुरंत हर चीज़ समझोगे कि नहीं, किसी से डरोगे? सब के तरह पता रहेगा कि बाप का भी बाप होता है, जिसे दादा कहते हैं। साम्यवाद क्या है? लोगों के समूह के शासन को की कहते हैं? किसके समूह के? लोगों के समूह के साम्यवाद कहते हैं, है ना। तो साम्यवाद कहाँ कहाँ है? रूस में, चीन में, लोगों के समूह का शासन। और मजगर बात बता दे बउआ कि यह साम्यवाद शासन आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी कहलाया।
कौन पार्टी कहलाया? आगे चलकर ये जो है कौन पार्टी कहलाया? जिसका चुनाव चिन्ह हो गया क्या चीज? हसिया हथौड़ा। जिसका चुनाव चिन्ह क्या हो गया? जी हाँ। लोगों के समूह को सामवाद कहते हैं। रूस, सचिन, इसम किन चिन्ह आ गया? साम्यवाद में। हसिया हथौड़ा इसका चुनाव चिन्ह हो गया। क्या गया? अब गणराज्य की चर्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत? लोगों के समूह के शासन को साम्यवाद कहते हैं। कौन कौन देश में साम्यवाद है? वर्तमान में। आगे चलकर यही साम्यवाद पार्टी कौन पार्टी बन गया? कम्युनिस्ट पार्टी। गणराज्य, जहाँ गणराज्य का मीन्स मतलब है जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष ढंग से, पब्लिक चुनाव है जहाँ, या जहाँ सर्वोसर्वा कौन सी होता है? राष्ट्रपति होता है। जहाँ सर्वोसर्वा की होता है, जैसे अमेरिका में जानते हो गणराज्य है। अमेरिका क्या है? वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। जरा हम चुनते हैं विधायक और सांसद, माने लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, जरा हम वोट देते हैं, जीतल के आदमी वगैरह जिताता है राष्ट्रपति को। पब्लिक यहाँ राष्ट्रपति को वोट नहीं देता। लेकिन वहाँ अमेरिका में गणराज्य है, वहाँ 52 गो राज्य है। अमेरिका में 52 गो और 52 गो राज्य है। 52 राज्य के अलग अलग झंडा है। तिड़िंग बिड़िंग करेगा ना तो सभ्य देश अलग हो जाएगा, सभी अलग हो जाएगा, समझे? लेकिन हाँ, समझौता है वहाँ। लेकिन भारत में कोई समझौता नहीं। 28 गो राज्य है। जैसे प्रधानमंत्री जकरा चाहेगा जौन राज्य के नाम बदल देवे के लिए, वो राज्य के सभ्य के लोकसभा राज्यसभा में नियम बन जाएगा, कहेगा कि तुम फलना राज्य मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा। क्या समझा? वो राज्य तिड़िंग बिड़िंग। लेकिन अमेरिका में जहाँ कोई राज्य के खिलाफ हो, वो अमेरिका में लड़ाई झगड़ा होता है, नस्लवाद होते रहता है। क्या होते रहता है? हाँ, वहाँ जो विषवत रेखा पर दमिया वो काला रहता है, जगह घारा विषवत रेखा देने, और जगह विषवत रेखा से दूर है गोर रहता है, तो काला गोरा में अक्सर लड़ाइया होते रहता है। और अफ्रीका में भी वह कहानी, नस्लवाद होते रहता है। करका गोरका में जब विषवत रेखा पर जगह घारा वो की होबो है, और जब विषवत रेखा दक्षिण अफ्रीका महादेश में भी, खड़ा बबुआ मुझे खड़ा, अफ्रीका महादेश कौन है? ये छोटा भी भारत मानचित्र नहीं रखते हो घर में जी? कौन कहाँ? अफ्रीका कौन है रे? वो अमेरिका लिखल है, अफ्रीका बोल रही है, खड़ा बोला। हाँ, अफ्रीका है रे। अफ्रीका के नीचे जो कोना में, कोना कौन है? कोना वह कोना चट्टा, वहाँ लिखल है दक्षिण अफ्रीका रे। वो जो कदमिया की हो गोर, ये सब चितवा रखिए घारा में साना के, और ओकरे में लड़ाइया होते रहते हैं। ऐसा जी मैचवा हुआ दक्षिण अफ्रीका से, तब गोरकोरो है कुछ, करको रहता है कुछ। एक को बॉलर के नाम बताओ अफ्रीका के रे, हैं? कौन सी बड़ी खतरनाक कौन सी था? वो नेथेन, एगो फुटबॉलर बा जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर कहाँ के रे? अफ्रीका खिलाड़ी के, इंग्लैंड के। अफ्रीका के काला रहता है ना, गोरको रहता है कुछ। डिकॉक इंग्लैंड के है, अफ्रीका के रे। फिर गोरा है कि नहीं? तो चूंकि इदूर है, अफ्रीका वाला इदूर है तो गोरा रो, और नौका खिलाड़िया विश्वत लड़ जाए बेहुदा काला गोरा। तो अमेरिका में की है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और जमगर ने 4 साल के लिए हुआ है। कोई भी राष्ट्रपति वहां 2 बार बन सकता है, ज्यादा नहीं। लोकतंत्र में जहां शासन, जहां देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जहां देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जहां देश का प्रमुख क्या होता है बउआ? और तो और जहां शासन का प्रमुख, जहां शासन के प्रमुख प्रधान मंत्री होता है, जहां शासन के प्रमुख क्या होता है? हाँ, तो लोकतंत्र है। भारत में बड़ा खूबसूरत तरीका से देश का प्रमुख राष्ट्रपति है और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री। भारत में ज्यादा भैलू है, जबकि देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, देश का दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला
ओकर घरवाली कहलाबो जे राष्ट्रपति नहीं हो, प्रथम लेडीज है ना जी, उससे घर वाली प्रथम लेडीज कहलाती है, जो राष्ट्रपति उसकी पत्नियां है ना जी। मजगर से समझ है कौन कौन देश है रे, लोकतंत्र कहाँ कहाँ। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत चीज है। लोकतंत्र का मीन्स होता है मेरे दोस्त, जो वीडियो देख रहे हैं कॉपी लग जरूर बैठेंगे। लोकतंत्र का मीन्स होता है मेरे भाई जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। किसका मतलब? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। इधर अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। खूबसूरत तरीका से अब्राहम लिंकन बताए थे, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार होता है। किसका कथन था? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए संचालित सरकार होता है। किनका कथन था? अब्राहम लिंकन का। लेकिन यहाँ जनता गधा, अशिक्षित जनता होते हैं। जनता क्या होते हैं? उस समझ लेते हैं जरा विधायक बनाया ने, जरा संसद बना ने, मंत्री जी आगल कोट उठ पहने सब ओकरे घेर लिया। मंत्री, अरे मंत्री जी तोर नौकर हकीन, ठीक है जी, और वह चोट्टा गाड़ी से घूरेगा 4 गो 5 गो, नहीं देखा होगा? वह बेहुदा गाड़ी से 4-5 गो सब पब्लिक और पीछे दौड़ रहा है। बेवकूफ आदमी है ना वो, हमारा नौकर ने देख रे करे वाला नहीं रे, दौड़ल दो 5 साल तक, अब रीते तो तमचा देना। लेकिन यहाँ बिहार में तो जातिवाद कूट कूट कर भरल है मेरे दोस्त। हम फलना जाति चिलना जाति, लेकिन हम इतने जानते हैं कि तो हमारा तर पढ़ेला है तो हमारे जाति देख के नहीं आया, चाहे जाति पर हम फोकस नहीं। शिक्षा हुआ श्रेणी दूध है जिसने पिया है दहाड़ा। जतिया के तो कौनो रहो बउआ, गलत करबो हमरे जतिया कदमिया, हमरे घर हम चोरी करते ही छोड़ देंगे, हमरे जाति के लोग हमरे जतिया वाला के छेड़ते छोड़ देंगे, क्या करेंगे? छोड़ देंगे? थोड़ी करता है। तो कनेस आ गया तो जाति मनवे वाला अपने जतिया, जतिया नामा पर भैया का 2 कट्ठा खेत लिख देगा है? तो फिर कनेस आ गया जाति। इतने जान लो बउआ, तो कमाओगे तो तेरा दुनिया मानेगा, नहीं कमाओगे तो दुनिया माने। ये जात पात कराना नेता का काम है, और नेता के बात में तोरा नहीं आना। जब तुम शिक्षित होगे तब भले नहीं नेता की बात में आएगा, क्या समझा? नहीं तो बेहुदा तुम पगला पगला मरेगा, है ना जी। देखता है एक बार कैसे पगलाता है, फलना जात पर गाना निकाल दिया, चिल्ला जे जात के गाना निकाल दिया, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है छोटा, समझ गया कि नहीं? उसको भी और छोड़ नहीं पता है ही नहीं जी कि पब्लिक कितनी बड़ी चीज है। पब्लिक उठा सकती है तो पब्लिक वही ना है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है, दोरा समय का ना सुनो, घर घर ना सुनो। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोना का ताज पानी ठिलाती है, दोरा समय का ना सुनो, घर घर की आवाज सुनो। रामधारी से दिनकर के शब्दों में है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी ठिलाती है, दोरा समय का रथ का घर घर ना सुनो। अब रास्ता दे दो, बुड़बक बनने वाला जनता ने पढ़ा लिख रहा है। लोकतंत्र जनता का शासन है, कितना खूबसूरत सा। लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए। एकरा में राजा कहाँ से आ गया? ऐसा समझिए जी, वो जनते पर आश्रित है लोकतंत्र। तो कहाँ कहाँ है लोकतंत्र? भारत में। भारत में नेता लोग जाति पर मरता है, समझा? भारत में है, पाकिस्तान में है। कोई दिक्कत बेटा इसको? अरे बेटा बबुआ, अब मजगर दुनिया में कई प्रकार के शासन और सबके उदाहरण भी। सबसे बेहतरीन शासन, लेकिन भारत में लोकतंत्र और गणराज्य दोनों है। नहीं रे, यहाँ राष्ट्रपति भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं। लेकिन जे को जे प्रधानमंत्री बन गया ने, वो राष्ट्रपतियों बना सकता है, क्योंकि आधा से अधिक लोकसभा मुगरे रहता है। तब राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट चाहिए, समझे कि नहीं? अब आगे बढ़ाते हैं आपको। भान भून ना करें बाबूनी, ध्यान देंगे जो बता रहे हैं। लड़का, दुनिया में कई प्रकार के शासन। एक देश का निर्माण कब बनेगा सर?
एक देश कब बन सकता है? तो 4 चीज रहेगा तब एगो देश का निर्माण होगा। एक देश को बनाने के लिए कितने चीज की आवश्यकता है? किसको बनाने के लिए? एक देश के निर्माण के लिए 4 चीज। क्या क्या चाहिए? जनसंख्या, वो तो यहाँ भी है, क्लास में भी है। क्षेत्र, वो तो ये भी है, यहाँ भी है। कि नहीं? संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता माने और शासन। संप्रभुता का मतलब शक्ति, एक ही के हाथ में शक्ति, एक ही हाथ में शक्ति है हमारे, लेकिन एक ही घंटा तक के है, नहीं तो यह देश नहीं है। शासन का मतलब जैसे भारत बिहार के चला रहे नीतीश कुमार, शासन है ना, आधा से अधिक प्रधानमंत्री ज्यादा यही देखते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संप्रभुता किनके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। शासन की क्षमता, कोई भी राज्य का नाम चेंज करा सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के द्वारा बोल के, वहाँ नियम कानून बनता भी बताएंगे, है ना। वैसे डिटेल से बताएंगे। कह रहा मुख्यमंत्री को विधायक चुनता है, प्रधानमंत्री को क्या चुनता है जी? सांसद चुनता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? जनसंख्या। एक देश के निर्माण के लिए कई चीज चाहिए? दुनिया में कई प्रकार के शासन? एक देश के निर्माण के लिए कई चीज? कौन सी? संप्रभुता क्यों है बेटा? संप्रभुता क्यों होता है? निर्णय लेने की क्षमता एक ही आदमी के पास रहता है। संप्रभुता, जैसे नीतीश कुमार बोले यहाँ शासन 7 दिन का लॉकडाउन, लेकिन प्रधानमंत्री देश में बोल दिए 21 दिन का लॉकडाउन, क्या कर चलेगा? तो संप्रभुता है ना वहाँ। तो भारत एक देश है, लेकिन बिहार एक देश है नहीं। शासन है लेकिन संप्रभुता यहाँ तो है, लेकिन हमारे पास 2 चीज है, शासन है, संप्रभुता नहीं। तो सब दिन भर आज पढ़ते रहेगा, दिन भर रहेगा। मैं अब फोन आवे लगा, हमारे बेटिया पढ़ल गए नहीं टेमा से इतना, तो क्या क्लास आपका वो देश है? बुझ रहा कि नहीं? अब आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा आगे। लोकतंत्र के या सरकार के 4 स्तंभ हैं। खास करके लोकतंत्र में देश के निर्माण के लिए 4 चीज चाहिए। किसके चाहिए? अब किसके निर्माण के लिए बता रहे हैं? सरकार के। सरकार के निर्माण बनाने, इस समय वैसे ही लेक्चर था, तुम लोग को याद नहीं रहता है? सरकार को निर्माण के लिए क्या चीज चाहिए? देश के निर्माण के लिए रहे, देश के निर्माण के लिए भी 4 चीज चाहिए। और सरकार के 4 स्तंभ होते हैं। सरकार या लोकतंत्र के, लोकतंत्र जो लोकतंत्र टिकल है, कोई भी घर बढ़िया वो कब बनवा है? पिलर पर। किस पर बनता है? ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र के किसके बउआ? लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। किसके होते हैं? जी हाँ, लोकतंत्र के जो है 4 स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र की अगर चर्चा करें तो कई स्तंभ होते हैं? लोकतंत्र के जो है 4 स्तंभ होते हैं। कौन सी के बउआ? काय गो लेबर? कौन सी का? 4 स्तंभ हो जाते हैं ना। लोकतंत्र की अगर संख्या की स्तंभ की बात करें तो कई गो हो जाता है? लोकतंत्र टिके का ना, केकरा केकरा पर टिकल है? लोकतंत्र के कई स्तंभ? 4 स्तंभ है। लोकतंत्र के टिकने का कई गो? कहाँ कहाँ टिकल है भाई? पिलर है इसका, ही नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। एगो होता है विधायक का, क्या होता है? फिर होता है बउआ जी कार्यपालिका। फिर होता है न्याय पालिका। फिर क्या हो जाता है? न्याय पर। और उसके बाद हाँ पत्रकारिता। उसके बाद किया जाता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ। कई पिलर हैं? कौन सी के? कई पिलर है? कौन सी के? कई पिलर है? विधायिका। विधायिका का काम है नियम कानून को बनाना। किसका काम है? तो नियम कानून को कौन बनाता है? जब विधायक, राज्य में नियम कानून को बनाता है विधायक। विधायक को अंग्रेजी में कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर आओ के देश के लिए कौन बनाता है? सांसद। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा राज्यसभा में बैठता है उसको संसद कहते हैं।
लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठता है उसको संसद। वो आगे जब सिविक चालू करेंगे ना तो डिटेल से लिखाएंगे, तुम नहीं लिखो बेटी, मोबाइल से देखना, ये तो आज नहीं हुआ इससे। मारते हैं कि नहीं, संडे से लिखाना चालू करेंगे। MLA आई की हो गया MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधायिका का काम है नियम कानून बनाना। जो बना दे, जैसे 370 धारा हटेगा तो प्रधानमंत्री कह दिए तो हट गया? नहीं, प्रधानमंत्री कह दिए हटे नहीं, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में नियम बन। पहले लोकसभा में बना 500 आदमी, चिराग पासवान सांसद है, चिराग पासवान ऐसे भारत में 550 गो है, 545 गो। अब बैठा लोकसभा आधा से अधिक आदमी कह दिए हाँ जम्मू कश्मीर में 370 धारा की हो जाना चाहिए खत्म। वो गया राज्यसभा में, दिल्लिया में ने बउआ 4 गो बड़ा बड़ा घर बनल है, एगो के नाम है लोकसभा, एगो के राज्यसभा, एगो के राष्ट्रपति भवन, एगो है केंद्रीय भवन जहाँ बैठ के संसद, जहाँ बैठ के जो है ना संविधान लिखा गया था। राष्ट्रपति प्राइज वगैरह कहीं देता है ना तो सेंट्रल हॉल में ही देता है, समझ गए ना। चक्र वीर चक्र भैया फलना ढमकाना कोई प्राइज देता है भारत में तो केंद्रीय हॉल में ही देते हैं राष्ट्रपति। तो वो बजाता नियम में कोई भी नियम बन के कहाँ देश में कोई नियम लागू हो पहले लोकसभा में, और लोकसभा के बाद राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति का। जब राष्ट्रपति मोहर मारते हैं तब वो जाके नियम में लागू हो जाता है, तब जाके वो नियम चले लगता है। कोई दिक्कत बबुआ, समझे कि नहीं? गुड। विधायक और सांसद, तो विधायक में आ जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सांसद का मतलब है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ। अब कार्यपालिका की करता है सर, तो मिनिस्टर, मंत्री जे नहीं बनवाए कि सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री है ना जी, अधिकारी समझते हो, DM SP कलेक्टर, अधिकारी। मंत्री को अंग्रेजी में मिनिस्टर कहते हैं, अधिकारी को क्या कहते हैं? क्योंकि हमको नहीं आता, ऑफिसर अंग्रेजी में मंत्री कहते हैं, मिनिस्टर है ना जी, अधिकारी को ऑफिसर कहते हैं। तो ई की करता है बउआ, जो नियमा रहता है ओकरा चलवाता है। की करता है? अगर नहीं सुना तो कोर्ट से देख लेगा तोरा। कोर्टवो 3 प्रकार के होता है, जिला कोर्ट, हाँ उच्च न्यायालय, जिला कोर्ट, उच्च कोर्ट, अब उच्च न्यायालय, कोर्ट न्यायालय, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक, वो 34 गो ऑफिस है, इसी से करके एगो से नहीं समाधान हो पाता है, तो 34 गो न्यायाधीश सब हो गया नहीं, 34 जगह। तो कौन कोर्ट जी? न्यायालय कोर्ट। अब कोर्टवा में दड़िंग उड़िंग हुआ, किसी को सजा हो जाता है, मीडिया तो आज के जमाना में धूम मचैला ही चट्टा नहीं, कहीं भी कजो भी घुस जाता बाथरूम छोड़ के, कजो भी कहीं भी घुस जाता बाथरूम छोड़ के, समझ गए ना। हाँ तो आप टीचर हैं सरकारी स्कूल के, क्या पढ़ा रहे हैं ना जी? ये देखिए शराबी पी के घूम रहा है, ये देखिए बच्चे एग्जाम दे के निकल रहे हैं, बचवा कुछ बोल रहे हैं, मैडम आप बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, है नहीं जी, आज प्रपोज डे है, प्रपोज कर दें क्या? अरे बेहुदा है। मीडिया वाला ऊपर बाव गजब है सबका। कहीं भी केवरस पूछ रहा, रिक्शा पर कोई जा रहा, हाँ तो आपको कैसा महसूस हो रहा, आप रिक्शा पर से जा रहे हैं, क्या फीलिंग हो रहा? अच्छा कोई घटना घट रहा, देखिए यहाँ पे आदमी दवाएं हुई है, और निकाल नहीं सकता है, और पूछ रहा आपको कैसा महसूस हो गया फिलहाल दवाएं? यहाँ पे देखिए जबरदस्त बम विस्फोट धमाका हो गया है, बम विस्फोट धमाका हो गया। पूछ रहे हैं इनसे, बताइए बम विस्फोट बम जो फटा कैसे फटा? और आदमी माथा फटल है, और पूछा कैसे फटा? तो बोला धीरे से फटा, एकदम से हम वहाँ पे खड़ा थे, एक बम मारा। क्या आपको दर्द महसूस हो रहा? अरे मीडिया वाला बहुत खतरनाक था। वो बाढ़ समझते हो ना, पानी जो पड़ता कलर से, हाँ तो वो बूढ़ी औरत बेचारी दह रही थी बढ़िया में, ठीक है जी। वो बूढ़ी औरत जो है बाढ़ में क्या कर रहे थे? दह रहे थे, ठीक। तो मीडिया वाला जाके उससे पूछता है, वो मीडिया वाला बचाने पहले जो बूढ़ी औरत थी उसकी पुतहुआ के बचाया, वो निकाला, तब पुतहुआ जो है ना निकल गई, और बाद बुढ़िया से पूछा कोशिश की, पुतहुआ हत्था से बुढ़िया पकड़ ले थी, ठीक है। तो मीडिया वाला बुढ़िया से पूछा कोशिश किया, इस समय जो आप बह रहे थे तो कैसा आपको महसूस हो रहा है ना जी? और बाद फिर पूछता है कि इसमें जो है आपका कुछ खोया भी की? तो बोल हाँ हमारे पति दह गए हैं। बुढ़िया बताए हमारे पति, बोल कैसे थे? बोल जवान थे, हड्डे गड्ढे थे,
है ना, तो अथिया का ससुई पुतहुआ कहती है माँ जी झूठ मत बोलो, वो तो जो है कुर्ता और धोती पहने हुए थे, है ना, बूढ़े थे, बाल उल पकल था, आप कह रहे हैं बाल दम पूरा क्या था जी, काला था और बाल पका हुआ था। बल तुम चुप रहो, मीडिया वाला है, खोज के देंगे तो बढ़िया देंगे। समझ गए कि नहीं? ये कहानी अजब प्रेम की गजब कहानी चल रहा है, समझ गए ना भाई साहब। तो विधायक, सांसद, एमपी, मंत्री, अधिकारी, है ना, कोर्ट, और कौन सी मीडिया। मीडिया तो आज के जमाने में मीडिया की धमकी है, मीडिया से है ना प्रचार कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, वायरल कर देंगे। अरे बेहुदा, तो जागो ग्राहक जागो, मौका मिले तो भागो। बट समझे, कल इकोनॉमिक्स चलेगा, मजा आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए एक मिनट।